वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो है सब कम्युनिकेशन के बारे में। बैकग्राउंड नॉइस हल्का सा हो सकता है, तो बस उसके लिए आप थोड़ा माफ़ करना मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस है। बट सब कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका देखने का नज़रिया है, जिसको आपको हमेशा ट्रेंड रखना चाहिए। क्योंकि यूजुअली हम जब किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ उनके वर्ड्स पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि हमें ओवरऑल समझना होता है कि आखिर सामने वाले का टोन क्या है। मेजॉरिटी टाइम कॉन्वर्जेशन जो है वो नॉन वर्बल ही होती है, मतलब कि हमें फीलिंग्स देखनी होती है, हमें बॉडी लैंग्वेज देखनी होती है, हमें फेस के एक्सप्रेशन देखने होते हैं, और उसके बेस पे हमें जज करना होता है कि आखिर सामने वाला हमें क्या बताना चाह रहा है। तो सब कम्युनिकेशन क्या होता है, क्यों मैटर करता है, क्यों समझना चाहिए, और फिर आखिर हम इसे मास्टर कैसे करें, इसके भी बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने आप को कर देता हूँ। ये मेरे मेरे डबल वर्जन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और अब मैं यहाँ से अपने आप को गायब करता हूँ और सीधे आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे। तो आपको कुछ दिख रहा है, राइट। अभी मैंने एक सिंपल सा एक्सकेली ड्रॉप पे सारे टेक्स्ट वैक्स डाले और बिल्कुल तैयार हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सिंपल सिंपल चीज़ें मैंने लिख रखी है, तो उम्मीद है कि मेरा चेहरा यहाँ पे आकर के वर्ड्स को अटकाएगा नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे करके ही देखेंगे, तो शायद किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। ओके। या फिर मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर सकता हूँ, तो उसकी वजह से फिर वर्ड्स नहीं अटकेंगे। अब आई थिंक सही रहेगा, हाँ ठीक है। तो व्हाट इज सब कम्युनिकेशन? सब कम्युनिकेशन इज द मैसेज बीनीथ द वर्ड्स, मतलब कि शब्दों के पीछे छुपा हुआ मीनिंग। It's how tone, body language, timing and context change the meaning of what you say. इसका मतलब क्या भाई, एक ही इंसान सेम शब्द बोल के सेम तरह का मीनिंग नहीं देने वाला, डिफरेंट तरह का मीनिंग देने वाला है। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि आई एम फाइन कैन मीन काम, एक्सेप्टेंस, सरकेज़म और सप्रेस्ड एंगर डिपेंडिंग ऑन डिलीवरी। मतलब क्या, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ आई एम फाइन, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ आई एम फाइन, तो दोनों में मतलब डिफरेंट बन रहा है, राइट। मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसे करके कि आई एम फाइन, या अगर मैं अपना चेहरा दूर कर रहा हूँ, सामने वालों को बताते हुए मैं अपना चेहरा दूर कर रहा हूँ, अपनी आंखें दूर कर रहा हूँ और ऐसे बोल रहा हूँ हाँ आई एम फाइन, तो फिर दोनों के मीनिंग बदल जा रहे हैं। एक आई एम फाइन में मैं सामने वाले को बता रहा हूँ कि भाई सब कुछ ठीक है, एक आई एम फाइन में मैं बता रहा हूँ सामने वाले को कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है, मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बात को, जो भी तुम बोल रहे हो मैं नहीं मान रहा। तो सब कम्युनिकेशन यही होता है कि अगर मान के चलो आपके सामने कोई इंसान है और अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, फेस पे, इन सब पे फोकस नहीं करते हो, सिर्फ आप लिसनिंग पे जाते हो, तो आप हमेशा वर्ड टू वर्ड ही कम्युनिकेट करोगे, राइट। आप वर्ड टू वर्ड ही समझेंगे। अब जब आप अगर वर्ड ही वर्ड को समझने की कोशिश करोगे, तो कॉन्वर्जेशन में कई बार क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन ऐसे ही होते हैं, यानी कि सामने वाला बोल कुछ रहा था, उसके पीछे की फीलिंग कुछ और थी, हमने वो नहीं पकड़ा और हम कुछ और ही समझ बैठे, राइट। ऐसा कई बार होता है। क्या कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपने लोगों को कुछ और बता रहे थे, आपका मीनिंग कुछ और था, मतलब कुछ और था, लेकिन सामने वाले ने मतलब कुछ और निकाल लिया, राइट। ऐसा सबके साथ होता है। तो सब कम्युनिकेशन को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू हम ये सीख सकते हैं कि हम खुद कैसे सब कम्युनिकेट करें, और इसके थ्रू हम ये भी समझ सकते हैं कि दूसरे कैसे सब कम्युनिकेट कर रहे हैं। हर किसी का स्टाइल अलग होता है, ठीक है। हर किसी का तरीका सब कम्युनिकेट करने का डिफरेंट होता है। जब कोई एंशियस फील करता है, जब कोई डरा हुआ फील करता है, तो वो अलग तरह से बात करता है। तो अगर आप सब कम्युनिकेशन को अच्छे से समझते हो और उसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट देना नहीं पड़ता, अगर आप समझते हो तो आप इसे मास्टर कर सकते हो। चलो, सबसे पहले व्हेन डज सब कम्युनिकेशन हैपन? एवरी टाइम यू स्पीक इवन कैजुअली, मतलब कि जब भी आप बातचीत कर रहे हो तब सब कम्युनिकेशन हो रहा है। इन हाई स्टेक्स सेटिंग्स लाइक इंटरव्यूज, पिचेस, डिबेट्स और नेगोशिएशंस। इसका मतलब क्या, देखो, इंटरव्यूज हो गए, पिचेस हो गई जहाँ पर आप कोई बिजनेस पिच दे रहे हो, डिबेट्स हो गई, नेगोशिएशन हो गया, किसी से आप बातचीत कर रहे हो और मान के चलो आप सिंपल एक किसी कपड़े वाली दुकान में हो और उस कपड़े वाली दुकान में आप सामने वाले से नेगोशिएट कर रहे हो और आप 500 रुपये, 1000 रुपये दाम कम करना चाह रहे हो, सब कम्युनिकेशन वहाँ भी हो रहा है। तो सब कम्युनिकेशन एक इंटरनल पार्ट है कम्युनिकेट करने का, कि हम बोलते कुछ है और उसका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। हम बोलते
है कि यार मैं ठीक हूँ, लेकिन लेकिन हमारा बोलने का नज़रिया कुछ और हो सकता है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यार हाँ यार मैं ठीक हूँ, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हाँ यार मैं ठीक हूँ। तो दोनों में मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट निकल के आएगा। लाइक ठीक है वो एक्सप्रेशन वैसा ही दिखेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मैंने अपना टोन थोड़ा हाई किया, मैंने जस्ट बिकॉज कि थोड़ा ज़ोर से बोला और जल्दी बोला, तो सामने वाले को डिफरेंट फील आ रहा है। हाँ यार मैं ठीक हूँ, हाँ यार मैं ठीक हूँ, आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो इन एवरीडे इंटरेक्शंस, ग्रीटिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, ह्यूमर और साइलेंस, आप इन एरियाज में सब कम्युनिकेशन करते हो। आप खुद भी करते हो और दूसरे लोग भी आपके साथ करते हैं। तो 10 एग्जाम्पल्स ऑफ सब कम्युनिकेशन। टोन ऑफ वॉइस, जैसे कि सेइंग थैंक यू। देखो थैंक यू भी डिफरेंट तरह का हो सकता है, वार्मली वर्सेस कोल्डली, राइट? कि किसी ने आपकी मदद करी और आप उसे बोल रहे हो थैंक यू सो मच, राइट? और किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, मान के चलो आपके ऊपर चाय गिरा दी, आपका ही कोई भाई या बहन है और उसने आपके ऊपर चाय गिरा दी, तो आप बोल सकते हो ऐसे कि थैंक यू सो मच, राइट? आप इस तरह से अपने भाई को देख करके कि आपका भाई ने आपके ऊपर चाय गिरा दी है, और आप इस तरह से अपने कपड़े को देख रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, चाय को साफ करने की कोशिश कर रहे हो, और उसको बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच, राइट? तो वो सटल सेंस आ जाता है टोन ऑफ वॉइस से। पॉजेस, अ डेलिबरेट पॉज बिफोर आंसरिंग सिग्नल्स कॉन्फिडेंस। और पॉजेस में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हो सकती है, ये तो आपको भी पता है कि भाई हम सिर्फ शब्दों में पॉजेस दे करके पूरा मीनिंग बदल सकते हैं, राइट? लाइक मैं एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग है जो कि बोला जाता है कि भाई मैं अभी भूल रहा हूँ वो कौन सा डायलॉग है, करो मत, नहीं मत करो जाओ, ऐसा कुछ करके ऐसा कुछ डायलॉग है, मैं भूल रहा हूँ। वो क्या डायलॉग है, क्या मैं भूल गया हूँ। रुको हाँ, रुको मत जाओ, है ना? और एक है रुको मत जाओ। तो रुको, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ मैं लिख के दिखाता हूँ। हाँ, ये रुको मत जाओ, मैं हिंदी में लिख के बता रहा हूँ, ठीक है? तो गाइज ये तो आपको भी पता है कि जब हम लिखते हैं तो पॉजेस तो हम कॉमा के थ्रू ही देखते हैं। तो देखो जब मैं बोल रहा हूँ कि रुको मत जाओ, रुको, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रुको मत जाओ, रुको भाई, रुक जाओ मत जाओ, ठीक है? और वही अगर मैं इस कॉमा को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर लगा दूँ, रुको मत जाओ, तो देखो कितना चेंज आ गया, राइट? तो सिर्फ एक वर्ड को आगे या पीछे करने से और उसमें सिर्फ एक पॉज लगा लेने से पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जा रहा है, राइट? तो ये है पॉजेस की पावर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई कांटेक्ट, ये देखो ये आई कांटेक्ट बन रहा है, ये मोहतरमा, वुमेन, लड़की, औरत, जो भी है ना? तो इनका आई कांटेक्ट बन रहा है। और आई कांटेक्ट, होल्डिंग वर्सेस अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, चेंज पर्सपेक्ट। देखो एक सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में आई कि आई कांटेक्ट भी जो है वो भी वैरायटी के होते हैं, जो शायद आपने कभी सोचे नहीं होंगे कि आई कांटेक्ट तो मतलब क्या, ठीक है बस सामने वाले को देख रहे हैं, लेकिन हम अपनी आइज़ के थ्रू भी बहुत सारे वैरायटी के एक्सप्रेशंस देते हैं, राइट? कि हमारी आंखें बताती है कई बार कि सामने वाला गुस्से में है, सामने वाला बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुश है, सामने वाला उस शख्स को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, या फिर सामने वाला उस शख्स को देखना ही नहीं चाहता है, लाइक वो अवॉइड कर रहा है, वो कहीं और देख रहा है, राइट? उसका एक्सप्रेशन कहीं और जा रहे हैं, वो उधर कहीं देख रहा है। तो ये चीज़ें आंखों से भी पता चल जाती है कि सामने वाला इंसान आंखें अगर छुपा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो भी हमें लगने लगता है कि अच्छा यार कुछ तो बात है, ये तो आंखें क्यों छुपा रहा है, ये ऐसे ऐसे क्यों देख रहा है, सब जगह देख रहा है, उस शख्स को देख रहा है लेकिन मुझे नहीं देख रहा है, क्या गड़बड़ क्या है? तो आई कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सब कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें बताता है। पॉस्चर, किसी का पॉस्चर, लीनिंग इन शो इंटरेस्ट, लीनिंग बैक शो डिटैचमेंट, कोई बहुत दूर है तुमसे, शो डिटैचमेंट, कोई तुम्हारे पास है, इंटरेस्ट, कि भाई सामने वाला इंसान इंटरेस्ट दे रहा है तुम्हारी बातों पे। फेशियल एक्सप्रेशंस, अ स्मर्क कैन टर्न न्यूट्रल वर्ड्स इनटू सरकाज़म।
एक सिंपल सी स्मर्क कैन टर्न न्यूट्रल वर्ड्स इनटू सरकाज़म। लाइक सिंपल सी बातचीत हो रही है और बातचीत के बीच में ही सामने वाले ने बस ऐसे स्मर्क कर दिया, तो वो बात का मीनिंग ही बदल जाएगा, राइट। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन मैटर करते हैं। वॉल्यूम, स्पीकिंग सॉफ्टली कैन इम्प्लाई सीक्रेसी और इंटीमेसी। इंटीमेसी की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन सॉफ्टली, लाइक इस तरह से अगर आप बात कर रहे हो किसी के बिल्कुल कान के पास जाकर के बोल रहे हो कि भाई यार ये वाली बात ना किसी को बताना मत, सच में एक सीक्रेट है, तो जब आप इस तरह से बोलते हो तो भाई ये भी एक सब कम्युनिकेशन का पार्ट है कि भाई कोई आपसे किस तरह से बात कर रहा है। अच्छा, क्या वो अपनी वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, धीमे बोल रहा है, जल्दी बोल रहा है, अच्छा ठीक है, किसी किसी का आदत होती है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलने की, तो क्या वो कोई चीज़ छुपाना चाह रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जो म्यूचुअल फंड की एडवर्टीजमेंट होती है, कैसे जल्दी जल्दी बोलते हैं, है ना, म्यूचुअल सब्जेक्ट टू मार्केट लिस्ट, राइट। वो हो सकता है उस बात को 2 मिनट में ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो 10 सेकंड के अंदर फटाक से ख़त्म करता है उस सेंटेंस को, राइट। क्यों ख़त्म करता है? क्योंकि उन्हें पता है कि वो भाई वो चीज़ें जहाँ पे बात हो रही है रिस्क की, इन सब की, तो भाई इस सब की बात थोड़ी ना करनी है, वो 2 मिनट की ऐड की बात करनी है जिसमें हम कोई बेनिफिट बता रहे हैं। 10 सेकंड में उसने फटाफट से वो चीज़ें निकाल दी जो थी। भाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होता है या फिर प्रेशर होता है कि भाई ठीक है आपको इंश्योरेंस का बता रहे हो तो आपको ये सब भी बताने हैं, पर वो जल्दी से बता देते हैं। देखो, तो वॉल्यूम, टाइमिंग, रिस्पॉन्डिंग इंस्टेंटली वर्सेस डिलेइंग शोज ईगरनेस और हेजिटेशन। टाइमिंग, आपकी टाइमिंग कि आप किस तरह से बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो और आप कितना हेजिटेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी बताती है सब कम्युनिकेशन। सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी बता देती है। वर्ड एम्फेसिस, स्ट्रेसिंग वन वर्ड चेंजेस मीनिंग। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर आप स्ट्रेस दे रहे हो एक पर्टिकुलर वर्ड पे, जब आप बोल रहे हो कि रुको मत जाओ, राइट, और जब आप बोल रहे हो कि रुको मत जाओ, तो फिर अलग वर्ड पे स्ट्रेस जा रहा है, जाओ पे स्ट्रेस जा रहा है। ठीक वैसे ही ह्यूमर, अ जोक कैन सॉफन क्रिटिसिज्म और बिल्ड रिपोर्ट। यस, कभी कभार जोक्स लैंड करते, कभी कभार जोक्स लैंड नहीं करते, लेकिन जोक्स का मतलब भी होता है। कभी कभार जोक्स हम करते ही इसलिए ताकि हम उस इन्वायरमेंट को थोड़ा सॉफ्ट कर सके, राइट। साइलेंस, सेइंग नथिंग कैन बी मोर पावरफुल देन वर्ड्स। कई बार हम साइलेंट रहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है भाई बहुत कम बोलने की, है ना। तो सब कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के। कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट ही देते हैं सीधे कि भाई आपसे वो ज़्यादा बातचीत ही नहीं करेंगे, तो आपको समझ में आने लग जाता है कि भाई इस शख्स का मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, इस शख्स को मुझसे कोई ज़्यादा बातचीत करनी ही नहीं है, राइट। तो वाई सब कम्युनिकेशन हैपन्स, क्यों होता है? ह्यूमन ब्रेन्स इवॉल्व टू डिटेक्ट हिडन इंटेंट फॉर सर्वाइवल। हम सब सर्वाइवल के ही माइंडसेट से चलते हैं, इसीलिए हम इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे ही सामने वाले के एक्सप्रेशन बदले, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और बॉडी जो है फिर वो माइंड को सिग्नल देने लगती है भाई कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। वर्ड्स अलोन आर लिमिटेड, टोन एंड बॉडी लैंग्वेजेस फिल द गैप्स। It's how people express emotions, status and social intent without saying it outright. इसी के थ्रू पता चल जाता है। अच्छा, सामने वाला इंसान अपनी चिन को बिल्कुल ऐसा करके चल रहा है, ऐसा बैठ रहा है बिल्कुल फैल करके, पूरा स्पेस ले रहा है उस इन्वायरमेंट का, पता चलता है कि सामने वाले में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझता है। बात करने का तरीका कि हर चीज़ में वो बोस्ट कर रहा है, हर चीज़ में वो अपने घर अपने इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो बहुत ज़्यादा वो बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो उसने बहुत कुछ अचीव करके रखा है, बिना पूछे वो सब बता रहा है। समझ में आता है कि सामने वाले को ये दिखावा करने की बड़ी आदत है, या अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है। तो सबका सब कम्युनिकेशन करने का स्टाइल अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में देते हैं, जो कि हम ध्यान में दे सकते हैं, हम एक्चुअल में सब कम्युनिकेशन करने के लायक होते हैं, बस हमारा ध्यान नहीं होता है। कई बार ध्यान हटा कि हमारे दिमाग से सब कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती ही नहीं है, ठीक है। तो वाई सब कम्युनिकेशन मैटर्स, प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशंस, build trust and influence in conversation, helps you read between the lines in negotiations or debates, makes you perceive without sounding forceful। अब यहाँ पर आप एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग के उस डेप्थ में जाते हो, क्योंकि जब भी हम बातचीत करते हैं उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है गाइस? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फीलिंग, ठीक है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम जब बोल रहे होते हैं फीलिंग ही इंपॉर्टेंट होती है, हम उसी को देखना चाह रहे होते हैं कि भाई फील क्या आया।
अच्छा लगा बुरा लगा, यही चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती है। इन्फो तो बात की बात है कि फैक्ट ये सब की बात तो बात की बात है, ये बाद में आता है, फैक्ट्स बाद में आते हैं, फीलिंग सबसे पहले आती है, तभी हम सामने वाले को नोटिस करते हैं या उसकी बात को सुनते हैं। तो हाउ टू अंडरस्टैंड एंड मास्टर सब कम्युनिकेशन गाइस, अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे करना है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि सब कम्युनिकेशन करने लायक हम होते हैं, हमारी बॉडी इसी हिसाब से बनी है कि हम सब कम्युनिकेशन समझ सकते हैं ईजिली। करना बस इतना है कि हमारे फोकस को हमें बेटर करना है, ठीक है। तो टू डिलीवर इट, मतलब कि सब कम्युनिकेशन देने के लिए, सामने वाले को सब कम्युनिकेट करने के लिए प्रैक्टिस टोनैलिटी, वेरी पिच, मतलब कि पिचेस के साथ में खेलने की आदत डालो। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस डाल रखी है, वीडियोस बहुत सारे डाल रखे हैं, उसके थ्रू आप समझो कि आप पिचेस में वैरायटी कैसे ला सकते हो, रिदम में वैरायटी कैसे ला सकते हो, वर्ड्स में एम्फेसिस कैसे दे सकते हो, यूज बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियसली, ओपन पॉस्चर, कंट्रोल्ड गेस्चर्स कैसे करे जाते हैं। कंट्रोल्ड गेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे गेस्चर्स, छोटे छोटे फेस के माइल्यूट से एक्सप्रेशन, क्या आप उस लेवल पे अपने आप को हैंडल कर सकते हो। मास्टर पॉजेस एंड साइलेंस, डोंट रश, लेट वर्ड्स लैंड, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा वर्ड्स इस तरह से रखने हैं, उन्हीं आर्टिकुलेशन की टेक्निक्स को जब आप अच्छे से समझते हो तो आपको समझ में आता है कि ठीक है, मुझे बहुत सारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये सीख जाता हूँ कि कैसे मैं 10 लाइन की चीज़ को एक लाइन में बता सकता हूँ, तो इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता। अलाइन एक्सप्रेशन विद इंटेंट, किस भाई इन्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई अच्छा यहाँ पे स्माइल करके बोलना है, सीरियस होके बोलना है, किस तरह से बोलना है, आपको इन्वायरमेंट की समझ होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलाइनमेंट में आप बोलते हो। फिर टू डिकोड इट इन अदर्स, यानी कि अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि भाई दूसरे लोगों से आप कैसे समझोगे। ऑब्जर्व आई कॉन्टैक्ट एंड माइक्रो एक्सप्रेशन। देखो गाइज, यहाँ पर जो मैंने आपको 10 चीज़ें बताई, ये जो 10 चीज़ें आपको मैंने बताई, ये 10 चीज़ों पे अगर आपका ध्यान है, आप हमेशा कॉन्वर्जेशन के टाइम पे इन पे फोकस अगर करते हो सामने वाले के, तो फिर आपको सब कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। नोटिस टाइमिंग एंड हेजिटेशन इन रिस्पॉन्सेस, नोटिस टाइमिंग, हेजिटेशन इन रिस्पॉन्सेस, वही सिंपल चीज़। लिसन फॉर फिलर वर्ड्स और शिफ्ट इन टोन, कहाँ पर ज़्यादा फोकस जा रहा है। कंपेयर वर्ड्स वर्सेस एक्शन, सामने वाला क्या बोल रहा है और उसके एक्शंस क्या है। इफ़ दे डोंट मैच, ट्रस्ट द सब कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सब कम्युनिकेशन का एक इंट्रो दिया है, ये एक तरह का इंट्रो है, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि सब कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या होता है। और इस पर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी कोई वीडियो ऐसी खास मिली नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं। यूजुअली जो है सब कम्युनिकेशन पे वीडियोस होती है, पर वो अक्सर कोई बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसके अंदर में ही लोग उसके बारे में बात कर देते हैं और उसको अच्छे से बताते भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यही था एक वीडियो गाइस, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस रहता है मेरे आसपास, और या इसके वजह से मुझे मैं ज़्यादातर वीडियोस में बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, और आप चाहकर भी यार नॉइस को ना कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए फिर वीडियो में बड़ी दिक्कत आती थी मुझे हमेशा। अभी थोड़ा कम हो गई है नॉइस आसपास के इन्वायरमेंट की, तो वीडियोस आपको मिल सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। और हाँ, एक और चीज़ हो रही है, लाइट नॉवेल आ रही है गाइज मेरी, ठीक है। आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक लाइट नॉवेल आ रही है मार्केट में, तो अभी उस पर काम चल रहा है। आउटलाइन हो चुकी है, ठीक है, आउटलाइन हो चुकी है, अभी कैरेक्टर आर्क्स ये सब तैयार हो रहे हैं, और मैं अभी सब कुछ सोच रहा हूँ इसके बारे में। इवन कवर डिज़ाइन और इन सब के बारे में भी अभी दिमाग लग रहा है मेरा कि आखिर इसका क्या किया जाए, कि कैसे बनाया जाए। मैंने बहुत सारे मॉक कवर डिज़ाइंस तो बना लिए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से होना बाकी है काम। तो या फिर जल्द ही आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि भाई इसका टाइटल क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किन प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल होगा, ठीक है। सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं बता दूंगा। अगर आप में से कोई लाइट नॉवेल्स पढ़ते हैं, आपको नॉवेल्स अगर पढ़ना बहुत पसंद है, स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है, तो बिल्कुल, और ये बिल्कुल भाई सस्पेंस थ्रिलर वाली है, ठीक है। मैं इतना बता दूं कि ये जो स्टोरी है ये सस्पेंस थ्रिलर है, तो ये इतना अच्छे से लिखता नहीं जाऊँगा मैं। और एक तरह से सोशल कमेंट्री भी है, सोशल कमेंट्री है, और स्कूल लाइफ बेसी लाइट नॉवेल है, स्कूल लाइफ, और टिपिकल आपकी बिल्कुल जैसे एनीमे टाइप का ही फील देगी वो, तो मज़ा आएगा यार। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस मैंने आपको एक छोटी सी बात बता दी, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड। ओ माय गॉड।